आपसे ज्यादा खूबसूरत मेरी आंख ने देखा ही नहीं। अच्छा ये जुमला कह के ना तो आपने साथ झुका लिया। सोचा हसन तूने क्या कह दिया कि मेरी आंख ने आपसे ज्यादा खूबसूरत नहीं देखा, तेरी आंख ने नहीं देखा, किसी और की आंख ने देखा होगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम भी तो गुजरे हैं ना, उनको भी लोगों ने देखा। अल्लाह ने कितना हुस्न अता फरमाया। हसन तेरी आंख ने नहीं देखा, किसी दूसरे की आंख ने तो देखा होगा ना। तो फिर आपने दूसरा मिसरा वाजमलु मिन कलम तालिदिन निसा, हुजूर आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी माँ ने जना ही नहीं, आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी माँ ने पैदा ही नहीं किया है। खुलिक़ता मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐब, अल्लाह ने आपको हर ऐब से पाक पैदा फरमाया है। कअन्नका क़द खुलिक़ता कमा तशा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपको ऐसे बनाया है जैसे आपने चाहा है, जिस तरह आपने चाहा है अल्लाह ने वैसे ही आपको बना दिया है। तो जब अल्लाह ने पूछा होगा महबूब मैंने तुझे बनाना है तो कैसा बनाऊं, तो मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज की होगी, या बारी ताला अगर मुझे पूछ कर ही बनाना है तो फिर इस तरह बना कि जुबान मेरी हो कलाम तेरा हो, सीना मेरा हो इल्म तेरा हो, हाथ मेरे हो ताकत तेरी हो, चेहरा मेरा हो दीदार तेरा हो। ऐसा बना। फिर अगर पूछ के ही बनाना है तो फिर ऐसा बना कि चेहरा मेरा हो, फिर दीदार तेरा हो। हुजूर ने फरमाया मन रआनी फक़द रअल हक़, जिसने मुझे देखा उसने हक को देखा। इस पर देखें अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को अपना दीदार अता नहीं किया। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कोहे तूर पे मांगा ना दीदार, या अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूँ, तो अल्लाह ने फरमाया मूसा तू मुझे नहीं देख सकता। जब ज्यादा इसरार किया तो फिर अल्लाह ताला ने तजल्ली कोहे तूर पे नाजिल फरमाई, और सिफत का करोड़वां हिस्सा उसकी तजल्ली अल्लाह ने कोहे तूर पे नाजिल फरमाई। तो मूसा अलैहिस्सलाम जमीन पे तशरीफ ले, बेहोश होकर जमीन पे तशरीफ ले, ताब ना ला सके उस तजल्ली का। मूसा अलैहिस्सलाम तजल्ली का भी दीदार सही तौर पर नहीं कर सकते। लेकिन जब मूसा अलैहिस्सलाम कौम के पास आए ना, कौम को कहा कि मेरे पे ईमान लेकर आओ, अल्लाह पे ईमान लेकर आओ, तो कौम ने कहा हम उस वक्त तक ईमान नहीं लेकर आएंगे जब तक अल्लाह को नहीं देख लेते। अल्लाह को दिखाएं, अल्लाह दीदार कराएगा तो हम ईमान लेकर आएंगे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेवकूफो, मैं अल्लाह का नबी हो के अल्लाह का दीदार नहीं कर सकता, तुम उम्मती हो के कैसे दीदार कर सकते। लेकिन इधर मामला उलट है। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का दीदार करके आए हैं। हुजूर ने फरमाया राई तो रब्बी फी अहसनी सूरा, मेराज की रात मैंने अपने रब को अहसन सूरत में देखा है। लेकिन मजाल है किसी सहाबी ने कभी मुतालबा किया हो कि हुजूर आपने अल्लाह को देखा है, हम भी देखना चाहते हैं, हमें भी दिखाएं। कभी किसी सहाबी ने हुजूर से मुतालबा नहीं किया। क्यों मुतालबा नहीं किया? इसलिए मुतालबा नहीं किया कभी जरूरत ही नहीं पड़ी है, क्योंकि हुजूर खुद फरमाते हैं मन रआनी फक़द रअल हक़, जिसने मुझे देख लिया उसने अल्लाह को देख लिया। 3 महीने खलकत रजी वेख यूसुफ कनानी, जिन्ना सोना मोहम्मद डिठा रज के दोने जवानी। तो वो किसी पंजाबी ने बड़ा खूबसूरत कलाम लिखा ना, तू अजे मेरा महबूब नहीं डिठा जिन्नू वेख के चन शर्मावे, तू अजे महबूब नहीं दिखा जिन्नू वेख के चन शर्मावे, अद्धी राती दिन चढ़ जावे जे ओ रुख तू निकाब। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं हजरत जाबिर बिन समुरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आप कहते हैं कि 14वीं रात थी, 14वीं का चांद पूरी आबोताब के साथ चमक रहा था।
और दूसरी तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुर्ख रंग का जुब्बा ज़ेब तन फरमाकर हुजूर आराम फरमा रहे थे। आप फरमाते हैं मैं कभी चांद की तरफ देखता, कभी हुजूर के चेहरे की तरफ देखता। हुजूर बड़े खूबसूरत लग रहे, सुर्ख रंग का जुब्बा पहन रखा था। तो कभी मैं चांद की तरफ देखता, कभी हुजूर के चेहरे की तरफ। मैं ये मुआसना कर रहा था कि चांद ज्यादा खूबसूरत है या हुजूर का चेहरा ज्यादा खूबसूरत। तो हजरत जाबिर बिन समुरा फरमाते हैं मैंने ये फैसला दिया कि हुजूर का चेहरा चांद से भी ज्यादा खूबसूरत। किसी शाह ने क्या खूब कहा, चांद से तशबीह देना ये भी कोई इंसाफ है। चांद के चेहरे पे छाइयां, मेरे आका का चेहरा साफ है। मैं वो शायर नहीं जो चांद कह दूं उनके चेहरे को, मैं तो चांद को भी उनके नक्शे पा पे कुर्बान करता हूं। जिन्होंने हुजूर को देखा वो कहते हैं, कभी कहते हैं हुजूर चांद की तरह थे, कभी कहते हैं हुजूर सूरज की तरह थे। यानी कि जो उनसे हो सकता था, वरना हुजूर को अल्लाह ने जो हुस्न अता फरमाया था उसको कमा हक़्क़ुहु किसी ने बयान नहीं किया और ना कोई कर सकता है। ये मिसालें सिर्फ हमें समझाने के लिए, वरना हुजूर का हुस्न जो है वो कमा हक़्क़ुहु बयान नहीं हो सकता। अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर अपने नूर की मिसाल बयान फरमाई, मसलु नूरिही कमिश्कातिन फीहा मिस्बाह, वरना अल्लाह के नूर की मिसाल कोई हो सकती है। तो कभी कभी बड़ी चीज को समझाने के लिए छोटी चीज के साथ उसकी मिसाल दी जाती है। तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न मुबारक चांद से भी ज्यादा, सूरज से भी ज्यादा। जब हुजूर हिजरत करके मदीना में तशरीफ लाए, छोटी छोटी बच्चियां दफ लेकर खड़ी है और हुजूर की आमद पर क्या पढ़ती हैं, तला अल बद्रु अलैना, हमारे ऊपर 14वीं रात का चांद तुलू हो गया। कभी जो है कोई 14वीं रात का चांद कह रहा है, कभी कोई सूरज। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कान शम्सु तजरी फी वजही, सूरज है वो हुजूर के चेहरे का तवाफ करता है। कभी कोई सूरज कह रहा है, कभी कोई चांद कह रहा है। आला हजरत से पूछते हैं जी आप बताएं कि सरकार का चेहरा जो है या सरकार का हुस्न जो है वो चांद की तरह था या सूरज की तरह था। तो आला हजरत फरमाते हैं खुर्शीद था किस जोर पर, क्या ही बढ़ के चमका था कमर, बेरुख जब ये बेपर्दा जब ये रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं। फरमाया सूरज भी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा हो, चांद भी जब पूरी आबोताब के साथ चमक रहा हो, लेकिन जब हुजूर का चेहरा सामने आ जाए तो फिर चांद भी मांद पड़ जाता है, सूरज भी मांद पड़ जाता है। अल्लाहु अकबर। तू अजे मेरा महबूब नहीं डिठा, जिन्नू वेख के चन शर्मावे, अद्धी राती दिन चढ़ जावे, जे ओ रुख तू निकाब उठावे, जे ओ हाथ फुला विच रख दे, हाथ फुला तू वध जावे, नैन नशीले मस्त रसीले विच सोना कज्जल सुहावे, तौबा तौबा हुस्न सजन दा झाल न जल्दी जावे। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक लब्बैक। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न मुबारक चेहरा इतना खूबसूरत हो। हजरत उम्मुल मुमिनीन सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं
कि हुजूर अलैहिस्सलाम का चेहरा मुबारक इतना चमकदार था। आप फरमाती हैं एक दफ़ा रात के वक्त मेरी सुई जो है वो गुम हो गई। हुजूर आराम फरमा रहे थे और चादर मुबारक जो हुजूर ने अपने चेहरे मुबारक पर ली हुई थी। आप फरमाती हैं सुई गुम हो गई, मुझे सुई नहीं मिल रही थी। मैंने हुजूर के चेहरे से चादर मुबारक हटाई, कमरे के अंदर इतनी रोशनी हुई कि मुझे गुमी हुई सुई जो है वो मिल गई। इतना खूबसूरत चेहरा अल्लाह ने अपने महबूब को अता फरमाया और इतना खूबसूरत चेहरा हो, फिर चेहरे पे मुस्कुराहट। साहबा फरमाते हैं हुजूर के चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट होती। आला हज़रत फरमाते हैं जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। साहबा कहते हैं हम जितने भी परेशान होते थे, जब हुजूर का चेहरा देखते थे ना सारी परेशानियां दूर हो जाती। हुजूर का चेहरा देखकर हमारे चेहरे खिल उठते। अल्लाह ने अपने महबूब को ऐसा हुस्न अता फरमाया। अल्लाहु अकबर। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमका। हुजूर ने जब हिजरत की रात नबी अलैहिस्सलाम ने जब एक मकाम पर हुजूर ने जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ उम्मे माबद उनके घर में थोड़ी देर के लिए क़याम फरमाया। उम्मे माबद वो खातून थी जो बादियानशी खातून थी। तो हुजूर अलैहिस्सलाम उनके घर में हिजरत की रात हुजूर ने फरमाया कि हमें कुछ खाने पीने के लिए चाहिए। तो वो कहने लगे हम अरब के लोग हैं, हम मेहमान नवाज हैं, मेहमान आ जाए तो हम बड़े खुश होते हैं, बड़ी खातिर तवाज़ु करते हैं, लेकिन इस वक्त हमारे घर में खाने पीने के लिए कुछ नहीं। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह नबुव्वत घर में बंधी हुई एक बकरी पे पड़ी। हुजूर ने फरमाया अगर इजाजत हो तो क्या हम इस बकरी का दूध निकाल लें। उसने कहा मेरा जो शोहर है ना वो एक चरवाहा है, वो बकरियां चरवाता है, इस वक्त वो बकरियां चरवाने के लिए गया हुआ है। ये बकरी जो है ये बीमार है, अगर ये चलने फिरने के काबिल होती, इसके थनों के अंदर दूध होता तो ये भी अपने रेवड़ के साथ होती, बकरियों के साथ होती, तो इसके थनों में दूध नहीं है। हुजूर ने फरमाया अगर तू इजाजत दे तो क्या मैं दूध निकाल लूं। उसने कहा मुझे क्या परेशान। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक से फरमाया बकरी खोल कर ले आ। जनाब अबू बकर सिद्दीक बकरी लेकर आए। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक उसकी पुश्त पे रखा, बकरी की पुश्त पे रखा। जैसे ही हुजूर ने अपना दस्ते मुबारक, दस्ते रहमत, दस्ते शिफा, दस्ते नूर हुजूर ने उसकी पुश्त पे रखा ना तो बकरी अपने पैरों पे खड़ी हो गई। उसकी हड्डियों में गोंदा उतर आया, उसके थनों में दूध उतर आया। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नोश फरमाया, जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने भी नोश फरमाया, उम्मे माबद ने भी नोश फरमाया, उसका एक बच्चा था उसने भी पिया। हुजूर ने फरमाया घर के अंदर जितने भी बर्तन है सब लेकर आ जाओ। घर के सारे बर्तन भी भर दिए। हुजूर ने शुक्रिया अदा किया, दुआ दी, हुजूर तशरीफ ले। शाम के वक्त जब शोहर घर में आया ना तो उसने अपनी बीवी से कहा कि आज घर में खास बरकत नाजिल हुई है, घर में खुशबुएं आ रही हैं, नूर फैला हुआ है, घर में कौन आया। तो उसकी बीवी कहने लगी कि आज हमारे घर में मुबारक आया था, क्योंकि हुजूर का हुस्न देखा था, हुजूर का चेहरा देखा था, तो वो हुजूर का चेहरा देखने में और हुजूर अलैहिस्सलाम के कमालात देखने में इतनी मगन हो गई कि हुजूर का नाम भी नहीं पूछा, अपनी तरफ से नाम रख दिया, कहा हमारे घर में मुबारक आया था। उसने कहा कौन मुबारक? कहा वो आया था, इतना खूबसूरत था। उसने फिर जो हुजूर का हुलिया बयान किया ना, कमाल था।
उसने कहा वो इतना खूबसूरत था कि जब वो बोलता था ऐसे लगता था जैसे मुंह से फूल गिर रहे। जब वो मुस्कुराता था तो उसके दांतों से नूर निकलता था, दीवारें रोशन होती थी। वो इतना खूबसूरत था कि वो दूर से भी खूबसूरत लगता था, करीब आया तो और ज्यादा खूबसूरत लग रहा। बाज लोग होते हैं ना कि वो दूर से बड़े खूबसूरत नजर आ रहे होते हैं, लेकिन जब करीब आते हैं तो उनके नए नक्श देख के बंदा कहता है नहीं ये खूबसूरत नहीं है। बाज करीब से खूबसूरत लगते हैं, दूर से नहीं लगते। लेकिन वो कहने लगी कि हुजूर इतने खूबसूरत थे कि दूर से भी हुजूर खूबसूरत लग रहे थे, करीब आए तो और ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे। शोहर कहने लगा कि तूने मेरे साथ ज्यादती की है। जब वो हमारे घर में आया था तो मुझे भी बुला लेती, मैं भी देखती। कहने लगी मुझे तो अपने आप का होश ही नहीं रहा। अब ये बातें हो रही थी कि वो जो उसका बेटा था, छोटा सा बच्चा, उसने कहा अम्मा जी अब्बा जी को वो बकरी वाली बात भी बताओ ना, वो बकरी के साथ क्या हुआ था। अल्लाह अकबर। तो घर में हुजूर की बातें हो रही है, हुजूर की अजमत और शान। अगर मैं सुन्नी लहजे में कहूँ तो घर में महफिल मिलाते मुस्तफा हो रही है। यही महफिल मिलाते मुस्तफा, हुजूर की बातें, सरकार की बातें, हुजूर की बातें हो रही। जिस वक्त भी रोजाना अब उनके घर में जिस वक्त भी शोहर बकरियां चरा के घर में आता तो सरकार की बात, मुबारक कैसा था, मुबारक का चेहरा कैसा था। तो वो अब इंतजार में थे कि दोबारा कहीं हुजूर की ज़ियारत हो जाए। एक दफा माँ और बेटा जो है वो मदीने के अंदर, पहले अपने शहर के अंदर खरीदो फरोख्त के लिए वहां से चीजें नहीं मिली, सामान नहीं मिला, तो मदीने में निकल, मदीने के बाजार के अंदर जब वो खरीदो फरोख्त कर रहे थे तो बच्चे की अचानक नजर जनाबे सैयदना अबू बकर सिद्दीक पे पड़ी। उसने कहा अम्मा जी वो उस दिन जो मुबारक के साथ हमारे घर में जो शख्स आया था ना वो सामने आ रहा है। अब वो दोनों भाग का जनाबे अबू बकर सिद्दीक के पास और जाकर कहने लगे मुबारक कहाँ है। जनाबे अबू बकर कहने लगे कौन मुबारक। कहने लगी वही जो उस दिन तेरे साथ हमारे घर में आया था। तो आपने फरमाया अच्छा उस मुबारक की बात कर रही, चलो मैं तुम्हें मुबारक के घर लिए जाता हूँ। उनको लेकर हुजूर के दरबार में तशरीफ ले गए। हुजूर मस्जिद नबवी में थे, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत, वापस तशरीफ लाए घर में। अब माँ और बेटा जो आपस में बहस कर रहे हैं। माँ कह रही है कि तेरा बाप आएगा ना तो पहले मैं बताऊंगी कि मैं मुबारक को देखा ही हूँ। बेटा कहता नहीं अम्मा जी मैंने पहले अबू बकर सिद्दीक को देखा था, लिहाजा मैं बताऊंगा कि मैं मुबारक को देख के आया। जब अबू माबद आया ना घर के अंदर, ना तो माँ ने बताया है ना बेटे ने बताया है, अबू माबद खुद ही कहने लगे लगता है आज फिर मुबारक घर में आया था। उन्होंने कहा नहीं मुबारक घर में नहीं आता बल्कि हम मुबारक का घर देख कर आए हैं। कहा अच्छा देख कर आ गए हो तो मुझे भी हुजूर की बारगाह में ले चलो। चुनाचे अबू माबद भी हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए और हुजूर की बारगाह में हाजिर होकर इस्लाम कबूल किया। तो अल्लाह ने अपने महबूब को ऐसा हुस्न अता फरमाया कि जो भी देखता हुजूर का दीवाना हो जाता था। अगर काफिर होता वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता था। आखिरी बातें अर्ज करने लगा। हजरत इमाम मोहम्मद शेबानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह के शागिर्द हैं। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह इतने खूबसूरत थे, अल्लाह ने इतना हुस्न अता फरमाया था कि आप हर वक्त अपना चेहरा जो है ना वो ढांप के रखते थे, पर्दे में रहते थे। एक दफा आपने एक जनाजे को कंधा दिया, एक यहूदी की नजर आपके चेहरे पे पड़ी, यहूदी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। जब यहूदी से पूछा गया कि तूने कलमा क्यों पढ़ा है, उसने बड़ा खूबसूरत ईमान अफरोज जवाब दिया। उसने कहा छोटा मोहम्मद इतना खूबसूरत है, बड़ा मोहम्मद कितना खूबसूरत होगा।
छोटा मोहम्मद इतना खूबसूरत। तो फिर सैयद मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तो ऐसे नहीं ना फरमाया, मुख चंद बदर शाशानी है, मथे चमक दी लाट नूरानी है, काली जुल्फ दे अख मस्तानी है, मखमूर अखी हिन मदबरिया, इस सूरत नू मैं जान आखा के जाने जहान आखा, सच आखा ते रब दी मैं शान आखा, जिस शान तू शाना सब बनिया, सुभान अल्लाह मा अजमला का मा अहसना का मा अकमला का, किथे मेरे अली किथे तेरी सना, गुस्ताख दिया किथे जाले। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। कैसा हसीन चेहरा अल्लाह ने अपने महबूब को अता फरमाया कि खुद रब्बे जुल जलाल जल्ला जलालहू उस चेहरे की कसम इरशाद फरमाता है वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, महबूब मुझे तेरे चेहरे की भी कसम, तेरी जुल्फों की भी कसम। वो कैसा चेहरा था, वो कैसी जुल्फे थी कि रब ताला जिस चेहरे की भी कसम इरशाद फरमा रहा है, जिसकी जुल्फों की कसम भी इरशाद फरमा रहा है। अल्लाहु अकबर। ये वो चेहरा है कि नमाज की हालत के अंदर अगर आसमान की तरफ उठता है तो रब ताला किबला बदल देता है। हमने मस्जिद के अंदर नमाज का टाइम चेंज करना हो ना, तो एक दिन पहले बताते हैं कि कल जोहर की नमाज या असर की नमाज या इशा की नमाज या फजर की नमाज कितने बजे, एक दिन पहले बताना पड़ता है ताकि लोगों को पता चल जाए कि कल इतने बजे जमात होनी है। तो यहाँ पर तो किबला तब्दील होना था। हुजूर नमाज पढ़ रहे थे, हुजूर के दिल में ये ख्याल आया कि किबला जो है ना वो बैतुल मक़दस नहीं बल्कि खाना काबा होना चाहिए। तो दिल के अंदर ख्याल आया, अल्लाह ने इतना भी गवारा नहीं फरमाया, मेरा महबूब चाह रहा है कि किबला तब्दील हो जाए। अल्लाह ने फौरन जिब्रील को भेजा, फरमाया जिब्रील जाओ मेरे महबूब के पास चले जाओ। मेरे महबूब को फरमाया क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस्समा फ़लनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्दाहा, ऐ महबूब हमने आपके चेहरे को आसमान की तरफ उठते हुए देख लिया है, आप जिस किबले पे राजी हैं आप अपना चेहरा मुबारक उसी तरफ से। अब नमाज की हालत के अंदर नमाज पढ़ते हुए मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अपना चेहरा मुबारक जो है वो बैतुल मक़दस से बैतुल्लाह की शरीफ की तरफ किया। तो ये वो चेहरा है कि अगर नमाज की हालत के अंदर आसमान की तरफ उठ जाए तो रब तआला किबला भी तब्दील फरमा देता है। ये वो चेहरा है कि गारे सौर के अंदर जनाबे सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस चेहरे की ज़ियारत कर रहे हैं और सांप जो है वो पाँव पे डंग मार रहा है। आप जान की परवाह नहीं कर रहे हैं बल्कि चेहरा मुस्तफ़ा का दीदार करते जा रहे हैं। इस चेहरे की ज़ियारत जान की परवाह भी जो है वो उससे भी बेफिक्र कर देता है। ये वो चेहरा है अगर जनाबे अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की गोद में होता है तो असर की नमाज का टाइम जा रहा है और जनाबे अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर के चेहरे की ज़ियारत फरमा रहे और नमाज भी अली की है। जनाबे अली की जो नमाज है ना, आप इस अंदाज के साथ नमाज पढ़ते हैं, खुशू और खुशू के साथ, इतनी तवज्जो के साथ अदा करें, आप भी नमाज पढ़ना शुरू करें। हम अली के मानने वाले हैं। महफिल मिलाद का एक मकसद ये भी है, हम हुजूर की बातें करते हैं और हुजूर का जो पैगाम है वो भी उसको भी अपनाने की कोशिश।
हुजूर जो दीन लेकर आए, हुजूर जो पैगाम लेकर आए, जो मैसेज लेकर आए, जो अहकामात लेकर आए, उनको भी हमने मानना, उन पे भी अमल करना। जनाब अलीजुल मुर्तजा नमाज इतनी खुशू और खुशू के साथ कि एक दफा आपके पाँव मुबारक पे तीर लग गया, तो जब तीर निकालने लगे तो आपको तकलीफ महसूस हुई। किसी ने कहा कि अली जब नमाज पढ़ेगा ना उस वक्त तीर निकाल लेना। जनाब अलीजुल मुर्तजा नमाज पढ़ने लगे तो तीर निकाल लिया गया, आपने सी तक नहीं। नमाज पढ़ने के बाद आपको पता चला कि तीर निकाल लिया गया। इस अंदाज के साथ नमाज पढ़ते थे, लेकिन आपने नमाज को भी कुर्बान किया है तो हुजूर के चेहरे व दुहा पे कुर्बान किया। अल्लाहु अकबर। जब हुस्न था उनका जलवानुमा, अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। मैंने और आप अहबाब ने भी ज़ियारत नहीं की है हुजूर। अल्लाह करे इस महफिल पाक के तवस्सुल से अल्लाह हमें भी ज़ियारत नसीब फरमाए। हम सिर्फ बातें सुनते हैं हुजूर के हुस्न की, हुजूर के चेहरा व दुहा की बातें सुनते हैं तो हमारा ईमान कहां तक चला जाता है, हमारे जज्बात कहां तक चले जाते हैं। अगर अभी हुजूर के हुस्न की बातें हो रही हैं, अभी हमने देखा नहीं है, तो जिन्होंने देखा था जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। बंदा जितना भी हुजूर का हुस्न बयान कर सके ना, यहाँ पे तकरीरें भी खत्म हो जाती है, खुतबा की खताबत भी खत्म हो जाती है, मुसन्निफीन की तसनीफ भी खत्म हो जाती है, लेकिन करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न का बयान खत्म नहीं हो सकता। ये हुस्न तब समझ में आएगा, तब आखिरी बात है, तब समझ में आएगा जब कब्र के अंदर हुजूर कब्र में तशरीफ लाएंगे, हुजूर के चेहरे की ज़ियारत होगी, फिर बंदा कहेगा कि दुनिया में जो हमें बताया जाता था, जो सुनाया जाता था, जो हमने पढ़ा था, जो हमने सुना था, जो हमने लिखा था, वो तो यहाँ पर कतरे के बराबर भी नहीं है, यहाँ तो समंदर से आगे की बात है। तो आप अहबाब से आखिरी बात यही है कि करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, हुजूर के आशिकों, हुजूर का मिलाद भी मनाओ और हुजूर की सीरत को भी अपनाओ। हुजूर कौन सा दीन लेकर आए उसको भी अपनाना है। हमने सिर्फ नाम तक ही महदूद नहीं रहना है, मिलाद तक ही महदूद नहीं रहना है, बल्कि करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लेकर आए हमने उसको भी अपनाना है। और हुजूर कौन सा दीन लेकर आए हैं जिसमें यह है कि आपने किसी के साथ ज्यादती नहीं करनी, किसी के साथ ज्यादती नहीं करनी है, किसी का हक नहीं मारना है, बेटी का भी हक नहीं मारना है, बहन का भी हक नहीं मारना है, हमसायों का भी ख्याल करना है, अल्लाह के हुकूक भी पूरे करने हैं, बंदों के हुकूक भी पूरे करने। देखिए ना हुजूर की आमद से पहले किस तरह का मुआशरा था, बेटी के साथ किस तरह का सलूक किया जाता था, माँ के साथ किस तरह का सलूक किया जाता था, बहन के साथ किस तरह का सलूक किया, बेटी को जिंदा दरगोर किया जाता था। हुजूर आए तो बेटी को मकाम मिला, हुजूर आए तो पता चला कि बेटी का मकाम क्या है। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उन्होंने फरमाया फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। हुजूर मिराज की रात आसमानों पे तशरीफ ले जाएं तो फरिश्ते इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाएं। हुजूर अगर किसी के इस्तकबाल के लिए खड़े हुए हैं, या बेटी के लिए खड़े हुए हैं, या माँ के लिए खड़े हुए हैं, सईदा फातिमा घर में आती तो हुजूर इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाते, बेटी के इस्तकबाल के लिए हुजूर खड़े होते, हुजूर बेटी के पेशानी पे बोसा देते, हुजूर बेटी के हाथ को बोसा देते और अपनी जगह पे बैठाते। हुजूर आए तो बेटी को मकाम मिला, हुजूर आए तो माँ को मकाम मिला। हुजूर ने फरमाया जन्नत माँ के कदमों के नीचे।
हुजूर ने फरमाया जिसने बेटी की परवरिश की अच्छे तरीके के साथ, उसकी परवरिश की अच्छे तरीके के साथ, उसका निकाह कर दिया, हुजूर ने फरमाया क़यामत वाले दिन इस तरह मेरे साथ खड़ा हो। बेटी भी जन्नत की जमानत बन गई, माँ भी जन्नत की जमानत। माँ के कदमों के नीचे हुजूर ने जन्नत को रख दिया। बाप का मकाम मिला तो हुजूर की वजह से, माँ को मकाम मिला हुजूर की वजह से, बेटी को मकाम मिला हुजूर की वजह से, बहन को मकाम मिला हुजूर की वजह। जिसको भी जो इज्जत मिली है वो हुजूर की वजह से। इसलिए हमें चाहिए जब हुजूर की वजह से हमें इतनी इज्जतें मिली हैं तो फिर हुजूर की इज्जत के लिए भी हमारा सब कुछ कुर्बान होना चाहिए। फिर हम हुजूर अलैहिस्सलाम की इज्जत और नमूज पर अपना सब कुछ तैयार करने के लिए हर वक्त तैयार रहे, क्योंकि हुजूर की वजह से हमें जो इज्जतें नसीब हुई है, अगर हुजूर ना होते तो इज्जतें ना होती। आला हज़रत ने फरमाया ना, करूं तेरे नाम पे जान फिदा, ना बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, आका करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। हुजूर जो दीन लेकर आए हैं वो दीन इज्जत वाला है, हुजूर इज्जत वाले हैं, और हुजूर अलैहिस्सलाम अपने गुलामों को भी इज्जत वाला देखना चाहते हैं। तो इज्जत उसी वक्त मिलेगी जब हम इस दीन पर चलेंगे, उस नबी के फरमान पर चलेंगे जिसने ये हमें दीन जो है इज्जत वाला अता फरमाया है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, मैंने जो कुछ अर्ज किया है अल्लाह तबारक व तआला अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए।